Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Deepti as a CBSE 10th grader. गाइस, तो कल मेरा साइंस का पेपर है और मतलब कि फिज़िक्स में तो सिर्फ यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर तक आ रहा है और जो केमिस्ट्री है उसमें तो पूरा चैप्टर ही आ रहा है और बायो में भी पूरा चैप्टर आ रहा है। लेकिन बायो इस बार ना मुझे थोड़ी सी भी नहीं समझ आ रही है क्योंकि मैंने शुरू से पढ़ा भी नहीं और हमारा सिलेबस अभी एक दिन पहले कंप्लीट हुआ है। इसीलिए बायो तो मुझे थोड़ा सा भी नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं फ़िज़िक्स पढ़ती हूँ जिसमें मतलब कि सब पढ़ लेती हूँ, मतलब कि यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर तक पढ़ लेती हूँ आराम से ईजीली। और जो मुझे डिफ़िकल्ट लगते हैं उसे मैं ईजी वे में लिख लेती हूँ। फिज़िक्स कंप्लीट करने के बाद फिर मैं चैट जीपीटी से क्वेश्चंस मंगाती हूँ और फिर उससे प्रैक्टिस करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं मतलब कि केमिस्ट्री पढ़ूँगी, केमिस्ट्री में भी यही करूँगी, फिर बायो पढ़ूँगी। तो पढ़ते हैं पहले और क्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये मैं खुद से ही मतलब कि एक्सप्लेन कर लेती हूँ। मतलब कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल is called radius of curvature, and then the pole is the middle point or center of reflecting surface of a mirror is called pole. Okay, and then focal length, the distance between principal focus to pole is called focal length. What is aperture? The diameter or width of the reflecting surface of a spherical mirror is called aperture. देन रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ये तो मुझे पता ही है। फिर उसके बाद ये केस 1 है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर का, केस 2 है, केस 3, 4, 5, मतलब कि ये मुझे इजीली पता चल गया क्योंकि एक ट्रिक है इसका। अगर आपको ये ट्रिक जानना होगा तो बता दीजिएगा, मैं ये ट्रिक आपको ईजिली बता दूँगी और इससे आपको पक्का समझ आएगा। फिर इसके बाद मैं जा रही हूँ चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने। गाइस, मैंने अब मतलब कि चैट जीपीटी से जो फिज़िक्स के क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर लिए ईजिली। अब हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। फर्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल रिएक्शन। वहाँ केमिस्ट्री भी ख़त्म होता है। अब मैं फिर जा रही हूँ चैट जीपीटी से केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लेने और फिर उसे कंप्लीट करूँगी, मतलब उस क्वेश्चन के आंसर करके फिर मैं बायो पढ़ने बैठूँगी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बायो तो मुझे इस बार बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। सबसे ज़्यादा तो मुझे रिस्पिरेशन, क्या ही बताऊँ मैं, उसमें तो मेरे दिमाग में ही नहीं घुस रहा है रिस्पिरेशन टॉपिक। तो चलते हैं, एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं। गाइस, ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है, मतलब कि ये मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा है थोड़ा सा भी। और कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि भाई मैं ये कहाँ छोड़ के भाग जाऊँ ये पढ़ाई लिखाई, मतलब कि मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता है। इतना मन मेरा ख़राब हो जाता है इस पढ़ाई से कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ऐसा मन करता है कि काश ये पढ़ाई ना होती या मैं कहीं चली जाऊँ जहाँ ये पढ़ाई ना हो, किसी दूसरे दुनिया में। लेकिन क्या कर सकते हैं। भाई ये देखिए मेरे नोट्स, अभी मैंने थोड़े नोट्स नहीं बनाए क्योंकि मेरा चैप्टर अभी कल ही ख़त्म हुआ है। अभी मैंने यहीं तक अपने नोट्स कंप्लीट किए हैं क्योंकि मैंने आपको बताया है अभी मेरे जल्दी मतलब कि टॉपिक ख़त्म हुआ है स्कूल में। और भाई रेस्पिरेशन में मुझे तो सबसे ज़्यादा ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, क्या कर सकते हैं। फिर
कल है मेरा साइंस का पेपर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं मेरा कल साइंस का पेपर कैसा जाता है। और भाई एक तो इतनी रात हो गई है कि घर में सब सो गए हैं, तो मैं लाइट भी नहीं ऑन कर सकती हूँ। तो ये देखिए मैं अपना लैंप लेकर पढ़ रही हूँ और रात के 2 बज रहे हैं। रुकिए मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। ये देखिए रात के 2 साढ़े 2 जो भी बोलते हो बज गए हैं और भाई 3 बजने वाले हैं, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। भाई रात के 2:30 हो गए हैं और मैं क्या ही कर सकती हूँ। जब मुझे मतलब कि केमिस्ट्री और फिजिक्स तो मैं एकदम रेडी हो गया है, बचा बायो। तो भाई बिना बायो पढ़े तो मैं सोने नहीं वाली हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस प्लीज़ मेरे लिए ब्लेस करिए। सो गाइस मैंने यहाँ तक अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, मतलब एक बार रीड कर लिया है। अब आगे का नोट्स मैंने बनाए नहीं है, तो मैं प्रशांत भैया से पढ़ने जा रही हूँ फ़ोन से। सो फ़ोन से पढ़ने के बाद फिर मैं फ़ोन रख के ऐसे ही सो जाऊँगी। तो कल मेरा साइंस का पेपर है, तो प्लीज़ मेरे लिए ब्लेस करिएगा। और फिर मेरा नंबर तो पीटीएम में ही पता चलेगा। सो फिर पीटीएम का वेट करना पड़ेगा आपको नंबर जानने के लिए। और गाइस रात के 3 बज चुके हैं, तो अब इससे ज़्यादा लेट करूँगी ना तो मेरी आंखें सुबह बड़ी बड़ी फूल आएंगी। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सकता है मैं उतनी जल्दी ही ना पढ़ के और फिर रख दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।